गाइस काफी लोगों को माइनर इंजरीज होती रहती है, छोटे छोटे पेन्स होते रहते हैं, कहीं पे स्ट्रेन हो गया, कहीं पे जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो गई। तो समझो चीजों को मैं भी आज एक्सप्लेन करूंगा। कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स है जहाँ पे काफी कॉमन है। किसी के एग्जाम्पल रिस्ट पे, तो अब क्या होता है कि किसी किसी को यहाँ पे रिस्ट पे ये पॉइंट पे ये जो अपने जॉइंट है ना यहाँ पे भी होता है, उसका रीजन समझाओ। तो आप कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जब आप एक्सरसाइज समझो बाइसेप्स कर्ल्स कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, जब अपन ये मूवमेंट करते हैं तो आपका ये रिस्ट कर्ल होता है ऐसे ऊपर आगे, तो नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको फोकस रखना है, प्रैक्टिस में रखना है, दिमाग में रखना है, बैक ऑफ द माइंड जब आप सेट मारते हो कि आपका रिस्ट कर्ल ना हो। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ देखो। फॉर एग्जाम्पल आप डंबल बाइसेप कर्ल्स जब ये मूवमेंट कर रहे हो आप, अब देखो, अब ये पार्ट देखो स्ट्रेट है एकदम, यहाँ पर देखो ना रिस्ट ये फोकस रहो, ये पार्ट एकदम स्ट्रेट है। अभी मूवमेंट देखो नीचे जब जाएगा कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट समझो। ठीक है, जब आप लिफ्ट करोगे ये नॉर्मली ऐसा होता है, काफी लोग जब आप लिफ्ट करते हो तो ये मूवमेंट होता है, तो आपको चांसेस है कि आप पेन हो सकता है। ये डेली लाइफ में आपको मतलब इतना परफेक्शन में आना है, आपको सीखना है कि आप लाइफ टाइम ये मूवमेंट भूलो ना कभी, ये एक्शन है भूलो ना। ये फिक्स रखो कि यहाँ का आपका पढ़ो फिक्स होता है, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंडली जब हैमर करते हो, हैमर अगेन बाइसेप्स में बाइसेप हैमर कर्ल्स, अब ये मूवमेंट इसमें काफी लोग ये करते हैं या फिर ये रहता है यहाँ भी अगेन ये प्रॉब्लम है गाइस। अगेन रिस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, जब आप रिजर्व कर्ल करते हो तो क्या होता है, वही मैं बता रहा हूँ कि रिस्ट में ये मूवमेंट देखो, आप पिक्चर का मूवमेंट देखो, आप मूवमेंट क्या है, एक्चुअल मूवमेंट क्या है। आपने जब लिफ्ट में किया तभी भी आपको ऐसा नहीं उठाना है। मेजर प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, जब आप लिफ्ट करते हो गाइस, पहले लिफ्ट करना और रिलीज करना वेट को, ये समझो, सीखो। ठीक है, आपने प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीका मतलब ये होगा स्ट्रेट हो, रिस्ट स्ट्रेट है मेरा सर, ध्यान दो रिस्ट पे। ठीक है, आपने ये लिफ्ट कर लिया, अभी रिस्ट स्ट्रेट है, मेरा रिस्ट कर होगा ही नहीं सर कहीं भी। ठीक है, अब देखो स्लो नीचे आओगे अगेन, और ये वन मूवमेंट ये है, स्लो नीचे आओगे मूवमेंट ये है। अब इसमें ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये कहीं नहीं हो रहा है, समझ रहे हो आप, ये यहाँ जाके ऐसे भी नहीं हो रहा, ये ऊपर जाके ऐसे भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हो आपको, स्ट्रेट एकदम स्लो डाउन वन। अब इसमें रिस्ट का रोल नहीं आएगा, इसमें रिस्ट का रोल ही नहीं है, आप समझ लो, रिस्ट डेड है इसमें, समझ रहे हो आपको। रिलीज करोगे तो ये देखो, तो ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट आपको नहीं करना। ठीक है, आपको दिखाया मैंने, तो ये पॉइंट दिखाया, ये पॉइंट बताया आपको मैंने कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, बाइसेप कर्ल्स में आ रही है, यहाँ पे आ रही है। अब कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे स्ट्रेन आ रही है। ठीक है, तो कैसे होता है, क्यों होता है, जब आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो, फिर अब एक्शन देखो, चेस्ट प्रेसेस, डंबल चेस्ट प्रेसेस, जब आप ये पुश कर रहे हो, अब मूवमेंट देखो आप यहाँ पे, ये पुश किया, ठीक है, पुश किया, अब रिस्ट कर लो, आप रिस्ट में अभी रिस्ट यहाँ पे आओ, देखो रिस्ट एकदम पास से स्ट्रेट एकदम। अब जब आप ये करते हो, काफी लोग ये होता है जब अपन ये पुश करते हैं ना तो डंबल ऐसे होता है, मूवमेंट ये होता है। तो ध्यान देना, अगले जब चेस्ट करो, प्रेस करो, डंबल प्रेस, डंबल ये पार्ट जो है आपका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल भी ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट, तभी प्रॉब्लम ये हो। जब आप पुश कर रहे हो कभी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ रहे हो आपको। शोल्डर वो है डंबल प्रेसेस, देखो अब आप ये करते हो, मूवमेंट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये अब यहाँ इससे ध्यान दो, आप अभी पुश कर रहे हो स्ट्रेट, अगेन मूवमेंट देखो, ये रिस्ट का पोजीशन देखो स्ट्रेट है, ये नहीं हो रहा डंबल। कभी कभी क्या होता है जब आप पुश करते हो तो ये अभी आपको दिखाया ना, ट्राइसेप पुश डाउन, दिखाया कहाँ दिक्कत करते हैं लोग। सेम अगेन रिस्ट की बात कर रहे हैं अपन, ट्राइसेप पुश डाउन, आप प्रेस करोगे, एक्चुअल पोजीशन क्या है, शोल्डर्स बैक है, स्लाइट नेक हिंज है, ठीक है, अब ये पोजीशन। अब यहाँ पे आप नोट करो, ये पार्ट एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट, और यहाँ से भी स्ट्रेट है, मूवमेंट ये नहीं है इसमें, ये फिक्स हो गया, फिक्स। अब जॉइंट मूवमेंट, जॉइंट यहाँ से जॉइंट, व्हाट मीन बाय जॉइंट, एल्बो जॉइंट। अब ये यहाँ पे ये आ गया, प्रेस करोगे, प्रेस करोगे, इसमें ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखो, अब एकदम क्लोज अप सर, अभी देखो ये मूवमेंट ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। आप प्रेस करो, यहाँ पर रुक गए, ऊपर आ गए, अभी भी ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल जब पुश करोगे तो ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, ये देखो, 1 2, ठीक है, एकदम स्ट्रेट है, 3, तो मूवमेंट कहाँ पे डिवाइड हो गया, जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये फिक्स है, एक पर्टिकुलर सिंगल रॉड है, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, फिक्स हो चुका है। गाइस ये था रिस्ट का पॉइंट। अब आपको बता रहा हूँ क्या, एल्बो, टेनिस एल्बो जो प्रॉब्लम होता है, काफी लोगों को ये दिक्कत है, यहाँ पे ये पॉइंट दिक्कत है एल्बो जॉइंट। तो यहाँ पे क्यों आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल पुश का जो एक्सरसाइज करते हो, कोई पुश मूवमेंट करते हो आप, शोल्डर्स मूवमेंट करते हो, प्रेस डाउन मूवमेंट करते हो, किक बैक मूवमेंट करते हो, अगेन चेस्ट मूवमेंट करते हो, तो यहाँ पे जहाँ पे भी पुशिंग मसल आए थे, एक्सटेंशन करते हो आप, वहां पे आपका चांसेस है एल्बो जॉइंट का प्रॉब्लम आ जाए। वो क्यों आता है, अगेन जर्की मूवमेंट, आपको ये नहीं करना है। देखो
एक तो मूवमेंट होता है आप फास्ट मारने के चक्कर में एकदम जर्क एकदम झटका लगता है, काइंड ऑफ वो नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है आपको हर एक एक्सरसाइज में क्या ध्यान रखना है, आपको एक 99% पे तो ये होता है 100% ये हो 100% स्ट्रेट, और 99% क्या होता है हल्का सा वो जॉइंट मूवमेंट, ये हल्का सा यहाँ का ग्रुप है, ये बैंड एकदम स्ट्रेट नहीं किया आपने तो क्या जब भी आप पुश करोगे यहाँ पे 99% रुक गया, हाँ पुश करो एकदम स्ट्रेट, आपको नहीं करनी कहीं भी, आपको ये नहीं करना, आपको स्पीड में मारना है, स्लो मूवमेंट आएगा। आज आपको दिखाता हूं मैं एक्सरसाइज मूवमेंट। अब देखो फॉर एग्जांपल आप चेस्ट मसल्स करो, अब इसमें एक्शन क्या होता है कि आपने प्रेस किया, अब जो भी पुशिंग मसल्स है ठीक है एक्सटेंशंस, आप क्या करते हो स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट करने चक्कर में क्या होता है यहाँ पे दिक्कत आ सकता है, ठीक है। अब देखो आपको मारना फास्ट है ऑफकोर्स, बट 99% पे रुक जाओ, 100% स्ट्रेट नहीं करना, देखो स्लाइड डाउन स्लो डाउन है, यहाँ पे रुक जाओ। देखो मैं 99% रहूंगा, मैं 100% भी नहीं, 199 देखो 99% 100% 100% समझ जाओ, तो यहाँ पे रुकना है एंड किक वेट या स्लो किक 99% नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका एल्बो जॉइंट सेफ रहेगा। एक्सरसाइज है इम्पैक्ट एक्सटेंशंस ट्राइसेप्स में। अब वहां पे देखो मेजरली लोग कंप्लेन करते हैं कि सर ये टेनिस एल्बो में दिक्कत आ रही है, वो कहाँ आती है, देखो जब ट्राइसेप्स किक बैक करते हो तो एक्सरसाइज तो देखो ठीक है, बैक आज किया आपने, हिप हिंज किया, बेंड डाउन, ये पोजीशन में आ गया, बेंड डाउन पोजीशन में आ गया। अब देखो अब किक क्या करना है आपको, ये पोजीशन, ये एक्सरसाइज का मूवमेंट देखो स्लो एंड किक। अब मैं किक कर रहा हूँ 99% अगेन गाइस रिमेंबर 99% ठीक है, यहाँ पे किया मैंने ये नहीं किया, मैंने ये झटका नहीं देना है आपको, देखो ये झटका नहीं देना, यहाँ से मेरे को फास्ट मारूंगा लेकिन 99% पे बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखूंगा कि मुझे रुकना है, ठीक है। देखो रुक जा, मैंने फास्ट मार्किंग होल्ड ठीक है, यहाँ पे ट्राइसेप्स बेसिकली क्या ये है आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए ना कि यहाँ होना चाहिए। अब देखो नॉर्मली आप क्या करते हो वन ये स्पीड है आपको, यही रुको स्लो फास्ट एंड रुक जाओ 99% है गाइस, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल है गाइस, 99% पे आपको रुकना है। कोई भी पुश मसल्स है, पुशिंग मसल्स है ना, चेस्ट शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स है राइट, 3 एक्सरसाइज है, 3 मसल्स है जहां अपन पुशिंग डायरेक्शन करते हैं राइट, तो उसके आप हर एक्सरसाइज में आपको हर मोमेंट आपको 99% पे होल्ड करना, ठीक है। सो गाइस टू कंक्लूड आपको इस वीडियो में वो एक्सरसाइज बताई गई है जहां पे आपको रिस्ट पेन की प्रॉब्लम्स आ रही है, इस एक्सरसाइज में किस पॉइंट पे आ रही है और क्यों आ रही है, ठीक है। तो वीडियो को लंबा पूरा वीडियो कंप्लीट करो, वीडियो को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, और कौन से एक्सरसाइज में आप क्या गलतियां कर लो जहाँ पे आपको रिस्ट की प्रॉब्लम आ रही है और एल्बो की प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान दो। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जिसमें आपको शोल्डर इंजरी और आपका लोअर बैक इंजरीज और नी जॉइंट काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको हर एक जॉइंट के लिए हर एक एक्सरसाइज किस एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम्स आ रही कहाँ वो सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो वीडियोस पूरे देखो, चैनल को नील्स कम्युनिटी एक्सरसाइज फिटनेस साइंस के बारे में जानने के लिए हम लोग ये वीडियोस नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, ऑनलाइन गाइडेंस मिले कि आपको कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं आनी चाहिए।